साथियों नमस्कार, मैं विजय भावसार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल चाणक्य नीति A to Z पर। पिछले वीडियो में हमने धनिक क्षत्रियो राजा नदी वध्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते तत्र न दिवसम वसेत इस श्लोक पर चर्चा शुरू की थी, जिसमें दो बातों पर धनिक और क्षत्रिय पर चर्चा हमारी हो चुकी। उसके पश्चात आगे आता है राजा नदी वध्यस्तु पंचमः, राजा नदी और वैद्य। तो राजा जहां न हो वहां निवास नहीं करना, यह चाणक्य का स्पष्ट कथन है। अब राजा से तात्पर्य क्या? आज के समय में तो राज व्यवस्था है ही नहीं, राजतंत्र ही नहीं है, तो राजा कहां से होगा? तो सबसे बड़ी चीज है, इस चीज को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझें तो यह बात आज भी उतनी प्रासंगिक है। राजा अर्थात शासन व्यवस्था, जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन, ये सब मिलकर के एक राज की व्यवस्था करते हैं। तो जहां अराजकता, जहां कोई राजा नहीं होगा, निश्चित रूप से वहां अराजकता होगी। और अराजकता आपके लिए अच्छी नहीं है, किसी के भी लिए अच्छी नहीं है। जहां सब राजा बन जाएंगे वहां फिर कोई भी राजा नहीं होगा। तो जहां कोई एक राजा न हो, जहां कोई जनप्रतिनिधि न हो, जहां कोई मुखिया न हो, वहां निवास नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुखिया के अभाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको न्याय की प्राप्ति नहीं होगी। और न्याय अगर चाहिए, न्याय संगतता अगर चाहिए, न्याय अगर प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से किसी न किसी का होना आवश्यक है, जो सबके ऊपर शासन करता हुआ व्यवस्थित रूप से सारी व्यवस्थाओं को संचालित कर सके। इसलिए राजा होना अति आवश्यक है। वहीं आप रुके और जहां न हो वहां आप निवास नहीं करें। अब एक और चीज इसमें आती है कि राजा हो मगर अच्छा हो, न्यायप्रिय हो। अगर अन्यायी होगा तो मान लीजिए कि अगर कोई राजा है वह खुद स्वयं अन्यायी है तो आप भी अन्याय का शिकार होंगे, आपको भी न्याय की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए राजा का होना अनिवार्य है और अच्छे राजा का होना अनिवार्य है। चाणक्य ने अपने जीवन में इस बात को सार्थक करके दिखाया है। नंदवंश के साम्राज्य को उन्होंने बुरा होने के कारण हटा करके गुप्त वंश की स्थापना कर दी, संपूर्ण राज्य बदल दिया। तो जहां राजा ना हो या अच्छा ना हो वहां नहीं रहना। फिर आगे आता है नदी, जहां नदी ना हो वहां नहीं रहना। अब आज के समय में और पुराने समय में नदियों में बहुत फर्क है। पहले हम अपने जीवन की सभी महत्वपूर्ण जल से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नदियों पर निर्भर थे। हम पीने का पानी भी नदियों से लेते थे। पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज पीना तो बहुत दूर की बात है, आप नदी के पानी में आज नहाने की भी कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप नदी में नहाकर आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि मुझे घर जाकर के फिर से नहाना पड़ेगा। इतना गंदा पानी हो चुका है और करने वाले हम ही हैं, कोई और नहीं है। उसमें आप हम सब शामिल हैं। पुराने समय में यह कहा गया था कि जल में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु आज जितना भी सीवरेज का पानी है, नालियों का पानी है, सब जाकर के गटर का पानी है, सब नदियों में मिल रहा है। और हमारी नदियां भयानक तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। यहां तक की स्थिति आप जापान में, मैंने सुना है कि कहते हैं कि जापान में नालियों में मछलियां पलती है और भारत में हमारे पास, हमारे यहां नदियों में भी मछलियां मरती है। तो हमारी नदियां नालियों से ज्यादा गंदी हो गई है। हमें इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ज्यादा न कर सके थोड़ा करें, कम से कम नदियों की समय समय पर सफाई व्यवस्था जरूर करना चाहिए। तो जहां नदी ना हो वहां निवास नहीं करना, अर्थात आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जहां पानी का स्रोत न हो वहां निवास नहीं करना। क्योंकि पानी हमारे जीवन की एक हवा के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु साबित होता है। हवा कुछ मिनटों में न मिलने पर हमारे प्राण ले सकती है और पानी कुछ दिनों में। तो इसलिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पानी नहीं हो वहां निवास नहीं करना, क्योंकि आप अपने जीवन की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। फिर आगे कहते हैं कि वैद्य न हो, वैद्य माने डॉक्टर। बीमारी का कोई भरोसा नहीं, आप किस समय आपको अटैक आ जाए। आज के समय में तो अटैक एक सामान्य बीमारी हो गई है, सर्दी जुकाम की तरह। न जाने किस किन को अटैक आ जाता है, छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ रहा है, जवानों को अटैक आ रहा है। तो ऐसी जगह भी नहीं रहा है जहां कोई डॉक्टर न हो। ये बात चाणक्य तब कह रहे हैं 2000 साल पहले, तब भी वो डॉक्टर का महत्व जानते थे, वो नदी का महत्व जानते थे, वो राजा का महत्व जानते थे, वो धनवान व्यक्ति का और वो ज्ञानी विद्वान व्यक्ति का महत्व जानते थे। इसलिए वो उस समय कह रहे हैं और आपको आज के समय में भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि चिकित्सा एक ऐसी व्यवस्था है
जिसकी आपको कभी भी किसी को भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। हम ये नहीं सोचते कि मैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। चलिए आप स्वस्थ हैं, आप गिर गए, आपको चोट लग गई, फिर कहाँ गया स्वास्थ्य? इसलिए जहां डॉक्टर की व्यवस्था हो, जहां पानी की व्यवस्था हो, जहां अच्छी शासन व्यवस्था हो, जहां विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति रहते हो, और जहां पर जो है आपको सभी प्रकार की धन संपत्ति की सुविधाएं मिलती हो, धनवान लोग रहते हो, ऐसी ही जगह पर आप लोगों को निवास करना चाहिए। इस चाणक्य का मत है, और मैं सोचता हूं कि इस मत को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये तब भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है। अब मैंने पिछले वीडियो में एक सवाल किया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने लोगों ने सुनने के बाद भी किसी ने सही जवाब नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, पुनः प्रयास करें वही सवाल फिर से, कि किसके साथ से पंडित व्यक्ति भी अवसाद को प्राप्त हो जाता है। इस सवाल का जवाब देना है, बहुत छोटा सा सवाल है। एक दो लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो जवाब सही नहीं आया। तो इस वीडियो में फिर वही सवाल अगले वीडियो में फिर करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने मुझे सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही प्रेम बनाए रखिए, सुनते रहें, और अपने जीवन में कोई अच्छी चीजें मिले तो उतारते रहें। आप सभी को मेरा निवेदन पुनः कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को साथियों को मेरा प्रणाम। नमस्कार साथियों।